ऐसी बहुत सारी बिलों की कथा है। कभी कभी तो मन असमंजस में पड़ जाता है कि ऐसे लोगों को महादेव कैसे मिलते हो। हम तो कितनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। जंगल में एक बाणेश्वर महादेव का बहुत सुंदर प्राचीन शिवलिंग जो दक्षिण भारत की कथा है, भिलेश्वर महादेव जिनका नाम। और ये कथा शिव महापुराण अंतर्गत नहीं है, लेकिन तामिली ग्रंथ शिव रहस्यम में है। थोड़ी विचित्र कथा है। तो वहां जंगल के अंदर बहुत प्राचीन भगवान महादेव का शिवलिंग, उसकी पूजा करने के लिए बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण जाते रहते हैं। एकांत में था। नरसिंह मेहता पूजे अपूंजलिंग। और आज के दिन जिन शिवलिंग की कोई पूजा नहीं करता होगा, वहां पहुंचकर पूजा करो ने, उसका बहुत पुण्य है। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग घनघोर जंगल में रहते हैं। वहां कोई पुजारी भी नहीं रहता, वहां कोई पूजा करने के लिए भी नहीं जाते। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हैं। वहां जाकर उनकी विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। आपके गांव में जो शिवालय, उसका तो पूजन पुजारी करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिव स्थान है कि वहां कोई पहुंचता नहीं है। तो सभी विद्वान ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि यहाँ घनघोर जंगल में एक बहुत प्राचीन भिलेश्वर महादेव है, उसकी तो कोई पूजा नहीं करता, तो उनकी पूजा के लिए जाएंगे। लेकिन सभी विद्वान पवित्र ब्राह्मणों को पता था कि वहां जंगल में रहने वाले जो वनवासी है वो उनकी पूजा करते हैं। वो भी पता था वो लोग कैसे पूजा करते हैं। उसको तो कुछ पता ही नहीं था कैसे पूजा की जाए, और किसी का सुनते भी नहीं थे। और इस घनघोर जंगल में बहुत सारे वनवासी उसकी पूजा करते थे। कैसे करते थे? क्योंकि चमड़े के पात्र में जल लाते थे और चमड़े के पात्र से भगवान महादेव को अभिषेक करते थे। और कोई कोई वनवासी अपने पास कोई पात्र नहीं होता तो मुख में पानी भरकर आते थे और मुख में पानी भरकर भगवान शिव जी को अभिषेक करते थे। देखो तो सही, ऐसी कथा है। और उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। शिकार किया हुआ कुछ ऐसा पशु का जो अभक्ष है वो भगवान को अर्पण करते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों को सही नहीं लग रहा था। उसके मन में एक रंज रहती थी कि उसको कैसे हम समझावें। और ये बात तो हमने भी देखी है। इस कथा का तो मैंने भी अनुभव लिया है कि हम बहुत छोटे थे उम्र में, तब महुआ के पास एक छोटा सा गांव है कलसार। वहां समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिनका नाम है बथेश्वर। किसी के बात में नहीं आता, इसलिए उसका नाम बथेश्वर है। बहुत बड़ा शिवलिंग है। हम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, 6ठी कक्षा में पता नहीं कि 4थी कक्षा में, तो उसकी पूजा करने के लिए हम सुबह सुबह में अकेले जाते थे समुद्र में। तो कभी कभी हम जाते थे तो शिव जी पर मछली चढ़ाई हुई हमने देखी। तो बहुत वहां मछली पकड़ने वाले को मैं समझाता था कि ये महादेव नहीं चढ़ाना चाहिए, क्यों आप मछली चढ़ाते हैं? ये माछली पकड़वा वाला क्या, ये जो अभी अब टेलीविजन में देख रहे हैं, ये बथेश्वर महादेव है। किसने स्थापना की, कैसे की, किसी को पता नहीं। अति प्राचीन है। और पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन समंदर उसको स्नान कराते हैं। इतना प्राचीन ये शिवलिंग है। तो मछली पकड़ने वाले को मैं समझाता था, ऐसा क्यों करते आप? तो क्या हमारे शास्त्रों का नियम है, जो कमाते इसमें से 10वां हिस्सा भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। तो हम जो समुद्र में से मछली पकड़ते इसमें से 2 मछली भगवान को भी अर्पण कर देते हैं। कितना ही हमने समझा, लेकिन बात मानी नहीं। और हम वहां से मछली लेते थे, एक बाजू रखते थे, भगवान को स्नान कराते थे। ये हमने देखा है। और ये शिव रहस्यम तामिली ग्रंथ की कथा है। तो सभी ब्राह्मण पूजा करने के लिए जाते थे। तो वहां देखा शिवालय में तो बहुत सारा अभक्ष, बहुत सारी अव्यवस्था,
बहुत दुखी होते थे, साफ सफाई करते थे, बोहारते थे और भगवान को स्नान कराते थे, पवित्राकरण करते थे, बहुत कुछ करते थे और शिव की पूजा करते थे। और आज सभी ब्राह्मणों ने निर्णय लिया, पवित्र ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है, तो आज के दिन तो विशेष पूजा करने के लिए जाना ही चाहिए। तो सभी ब्राह्मणों ने बहुत सारी पूजा की सामग्री ली और महादेव की पूजा करने के लिए बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण वहां घनघोर जंगल में भीलनाथ महादेव की पूजा करने के लिए पहुंच गए। पूरा पवित्राकरण किया, सामग्री को पवित्र किया, अपने को पवित्र किया और विधिवत मंत्रों के द्वारा भगवान महादेव का पूजन हो रहा था। और आधा पूजन हुआ और सभी विद्वान ब्राह्मणों के मन में एक डंक था कि अभी जो कोई जंगल में रहने वाले वनवासी आ जाएंगे तो सब कुछ अपावन अपवित्र कर देंगे, क्योंकि लोग उसकी पूजा पद्धति अलग है, उसकी परंपरा कुछ अलग है, हम उसको नहीं समझा सकते। इनमें आधी पूजा हुई थी, इनमें एक भयंकर विशाल काय वंचर वन में रहने वाला वहां प्रवेश किया और उसको देखकर सभी ब्राह्मण शिवालय से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन बाहर कोई नहीं निकल सका, क्योंकि इतनी बड़ी काय थी उसकी बड़ी काया थी। शिवालय के गर्भगृह में प्रवेश किया उसने, सभी ब्राह्मण चुपचाप बैठ गए। बाहर भी निकलना है तो कैसे निकले? लेकिन मन ही मन उसके प्रति थोड़ा सी घृणा होने लगी। हम कितनी पवित्रता से महादेव का पूजन कर रहे थे और ये पशु को मारकर खाने वाला ये वंचर अब सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन अंदर शिवालय में जाकर शिवलिंग को बात भर के जोर जोर से उसकी भाषा में कुछ बोलने लगा, पुकारने लगा जोर, और जोर जोर से रोने लगा। उनके पास चमड़े का पात्र था, इसमें जल भरा था, ये जल महादेव के ऊपर अर्पण किया और उनकी कुछ झोले में अभक्ष था, भगवान के आगे धर दिया। अभक्ष मध्य पशु को मारा हुआ, बहुत कुछ। और फिर जोर जोर से उसकी भाषा में कुछ पुकार करने लगा और बहुत रोया, बहुत रोया शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने। ये कथा है, मैंने भी प्रथम बार पढ़ी तो मुझे भी ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता है। और उस सभी विद्वान उसके प्रति थोड़ी सी नफरत का भाव, घृणा का भाव कर रहे थे। उसको मंदबुद्धि कैसे समझावे हम, ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान महादेव के पास। इनमें सब ये सब मन ही मन हो रहा था, वो पुकार कर रहा था। गर्भगृह में से कोई बाहर नहीं निकला, कोई ब्राह्मण देवता, और ये शिव जी को ऐसे पुकार कर रहा था। इनमें भगवान शिव जी ने अद्भुत एक लीला की, अलौकिक लीला की, और धरती में कंपन होने लगा, जिनको हम धरतीकंप कहते हैं, जिनको हम भूकंप कहते हैं। पूरा शिवालय हचमचाने लगा, पूरा शिवालय हलक डोलक होने लगा। और वंचर को हुआ, अरे ये तो भूकंप है, पूरी धरती हिल रही है और ये मेरे महादेव का वो स्वरूप है, ऊपर से कोई पत्थर गिरेगा तो मेरे भगवान महादेव का स्वरूप खंडित हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं? विशाल काय ये वंचर शिवलिंग पर सो गया तो वहां बाहर निकलने की जगह हो गई। सभी ब्राह्मण फाट 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 जल्दी बाहर निकल गए, जो पत्थर गिर गया तो मर जाएंगे। सभी बाहर निकल गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब बाहर निकल गए। और भूकंप के कारण ऊपर से पत्थर गिरने लगे और इस वंचर के पीठ पर पत्थर गिरने लगा, पूरा गिरने लगा। थोड़ी देर के बाद भूकंप शांत हो गया और वंचर खड़ा हुआ, शिवलिंग को देखा, सुरक्षित था, भगवान के सामने खूब हंसा और भगवान को कहने लगा, भगवान तू मेरी रोज रक्षा करता है ना, आज मैंने तेरी रक्षा की है। और उसकी भाषा में जोर जोर पुकारने लगा और भगवान महादेव वहां प्रकट हुए हैं। वंचर मैं प्रसन्न हूं,
कुछ वरदान मांग। उनकी भाषा में कहा, भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो मिला है वो सब कुछ आपकी लीला है। मुझे जो कुछ मिला है भगवान आपकी लीला है। और इसी समय सभी ब्राह्मण वहां पहुंच गए। भगवान ये बात कुछ समझ में नहीं आई और भगवान स्वयं ने कहा कि हे ब्राह्मणों, ये वंचर जो है जंगल में रहने वाला है, न जाना मैं पूजा, कुछ भी नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे प्रति उनका इतना भाव है। आप सभी जानते हैं मैं भाव से प्रसन्न रहता हूं, सामग्री से नहीं। उनको मैं इसीलिए मिला हूं, उनके हृदय में मेरे प्रति भाव तो था, लेकिन किसी के प्रति द्वेष नहीं था, किसी के प्रति घृणा नहीं थी, और उसको मेरे पर इतनी श्रद्धा भी थी। और आप अपने जीव बचाने के लिए आप शिवालय को छोड़कर भाग गए, लेकिन इस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए यहां उपस्थित रहा। महात्माओं, हे ब्राह्मणों, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप आज घनघोर जंगल में मेरी पूजा करने के लिए आए हैं। और भगवान स्वयं वंचर को कह रहे हैं कि वंचर, तुझे पता नहीं, आज का दिन महान दिन है। ब्राह्मणों ने कहा कि हे वंचर, आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है, आज का दिन है महाशिवरात्रि का दिन, और आपकी भक्ति से हम सबको भगवान महादेव का दर्शन हो गया है। ये वंचर, ये हमारी भक्ति नहीं थी, ये वंचर, ये आपकी भक्ति थी, ये आपका भाव था। और